अगला हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप। तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप पढ़ना है। अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है? तो स्टॉक ग्रुप समझो, स्टॉक ग्रुप जनरली आपका एक समझो जस्ट लाइक फोल्डर होता है, एक अलमारी की तरह या फोल्डर की तरह होता है, जिसके अंदर हम सामानों को कैटेगराइज करके रखते हैं। यानी एक आपका प्लेस बन जाएगा जहाँ पर हम सामान को आप एक कैटेगराइज करके रखोगे, वही आपका ग्रुप कहलाता है। जैसे में हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक ग्रुप में जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर का दुकान है, तो हमने एक बना लिया ग्रुप कंप्यूटर। ये अंडर ग्रुप आपका जो रहेगा ये प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी में यानी होता है प्रथम, और एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी माने द्वितीय। तो अंडर ग्रुप यहाँ बनाएंगे तो हमारा कंप्यूटर दिया, प्राइमरी माने हो गया प्रथम, और सेकेंडरी माने द्वितीय। तो ये कंप्यूटर मेन है, तो मेन हम प्राइमरी में ही बनाएंगे। यहाँ दे रहा है क्वांटिटी कैन एडेड, तो यहाँ पर आपका नो रहेगा। प्राइमरी जब भी रहेगा तो नो रहेगा, और जब किसी ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप को बनाओगे तो ये जैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना के सेव करा दिया। सेकंड, जब सपोज हम एसेसरीज बना देते हैं, एसेसरीज, एसेसरीज में आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सामान रखोगे, तो यहाँ पर हम एसेसरीज को डाल देंगे कंप्यूटर। यानी एसेसरीज जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारे सामान है, इस वजह से हमने इसको डाल दिया अंडर ग्रुप इसका कंप्यूटर। आप चाहो तो कंप्यूटर ना डाल के प्राइमरी में ही रखोगे, भाई एसेसरीज भी प्राइमरी, कंप्यूटर भी प्राइमरी, प्रिंटर भी प्राइमरी, एंटीवायरस भी प्राइमरी, हर चीज़ प्राइमरी में डाल सकते हो। आप चाहो तो इसको किसी अंडर ग्रुप के अंदर दिखा सकते हो। हमको ये दिखाना है कि एसेसरीज जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए हमने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। यहाँ पर क्वांटिटी एडेड या ऑटोमेटिक देखो हो गया। ये क्या हुआ अब कि एसेसरीज आपका कंप्यूटर के अंदर डाला, तो यही आपका सेकेंडरी हो गया, यानी प्राइमरी में अपना डाल के कंप्यूटर में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। अगर हम बात करें जैसे कॉपी किताब की दुकान है, तो वहाँ पर ग्रुप क्या क्या बनेगा? तो कॉपी किताब की दुकान है तो जैसे रजिस्टर बनेगा कि भैया रजिस्टर वो जितने तरीके का बेच रहा है, ठीक है, क्लासमेट का है, किसी और कंपनी का, किसी और कंपनी का, तो सारे रजिस्टर के अंदर रजिस्टर डाल देगा। ठीक है, प्राइमरी में डाल देते हैं। सेकंड आपका मान लो कॉपी, हज़ारों तरीके कॉपी वो खरीद रहा है, कॉपी बना दिया, कॉपी के अंदर सारा कॉपी डाल देगा। अगला आपका सीरीज़ है, सीरीज़ बना दिया, तो जितने तरीके के जितनी भी कंपनियों का सीरीज होगा वो सारा सीरीज़ के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीरीज़ के अंदर सीरीज़ डाल दिया। ठीक है, तो यानी अगर बुक से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी मेडिकल स्टोर है, दवा की दुकान है, तो उसमें क्या ग्रुप बनेगा? तो दवा की दुकान में जैसे सिरप आपका होता है, आपने एक ग्रुप बना लिया सिरप। सिरप अब कोई भी दवा हो, किसी भी नाम का दवा हो, सिरप के अंदर ही डाल दोगे। ठीक है, आपने एक सिरप बना लिया। टैबलेट, टैब बना लिया, टैबलेट के अंदर आप जितने भी टैबलेट आएंगे, यानी जो गोली वाले होते हैं वो सारा इसमें डाल दोगे। कैप्सूल, जो कैप्सूल होंगे आपने कैप्सूल नाम से एक बना दिया, जितने भी कैप्सूल होंगे दवा वाले वो सारे कैप्सूल में डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद से आपका क्या होता है, तो सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, तो इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसके अंदर ही डालोगे। तो समझो ये एक फोल्डर की तरह बन रहा है। तो स्टॉक ग्रुप आपका एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम को रखा जाता है। तो यहाँ पर आप सामान का नाम नहीं बनाओगे, ध्यान दो कि इसमें आपको सामान का नाम नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि आप गुड्स का नाम बना दो, गुड्स माने जैसे कंप्यूटर का है तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सब बना दो। या दवा का है तो दवा का नाम बना दो कि भैया पैरासीटामॉल है तो कुछ और है, कुछ और है, तो दवा का नाम ये सब यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ केवल एक फोल्डर बन रहा है, जस्ट लाइक अलमारी की तरह बन रहा है, और इसके अंदर हम सारे आइटम को रखेंगे। अब कैप्सूल है, कैप्सूल से रिलेटेड जितने भी दवा का नाम होगा कैप्सूल के अंदर डालेंगे। कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सामान इसमें डालेंगे। आपका जैसे दवा में आपका ये सिरप है तो सिरप से रिलेटेड सारे सामान सिरप में डालेंगे। टैबलेट है तो टैबलेट से रिलेटेड सारे सामान टैबलेट में डालेंगे। आपको ग्रुप बस बनाना है, कैटेगराइज कर देना है कि भैया इससे रिलेटेड सामान इसमें डालेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो क्लास 1 आपका स्कूल से रिलेटेड अगर बना रहे हो तो क्लास 1 बना दिया। अब क्लास 1 के जितने बच्चे होंगे सारे क्लास 1 में तो वो डालोगे। ये क्लास 1 एक कैटेगरी बन गया कि भैया क्लास 1 जो है ये कैटेगरी हो गया, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को डालेंगे। कंट्रोल आर अगर दबाते हो तो जो लास्ट में मैटर लिखे होते हैं वो वापस आ जाता है। तो कंट्रोल आर हमने दबाया, क्लास 1 के बाद आपने कर दिया क्लास 2, क्लास 2 बना दिया, एंटर मारा, इसको सेव करा दिया। फिर कंट्रोल आर दबाया,
क्लास 3 कर दिया, सेव करा दिया। कंट्रोल आर दबाया, क्लास 4 कर रहा, यानी कंट्रोल आर से जो लास्ट टाइम लिखे होते हैं वो आ जाता है। तो थोड़ा सा मैटर चेंज करना होता है, सेम मैटर पूरा तो कंट्रोल आर दबा के लाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हमने ये क्या बनाया, ये फोल्डर बन गया, जस्ट लाइक आपका अलमारी की तरह बन गया। इसके अंदर अब हम स्टूडेंट्स के नाम को डालेंगे। तो स्टूडेंट का नाम तो यहाँ हम बना नहीं रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट ग्रुप, जिसके अंदर हम एक ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आपके मेडिसिन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड उससे रिलेटेड ग्रुप बनाओ, उससे रिलेटेड सामान को आगे हम डालेंगे। ठीक है, ग्रुप को देखना है तो डिस्प्ले से देखोगे, जो भी आपने ग्रुप बना रखा है ये सारा ग्रुप आपको दिख रहा है। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल हमने दिया, 3-4 बिजनेस का, इसलिए कि आपको समझ में आए कि स्टाफ ग्रुप रियल में है क्या। क्लियर है। इसके बाद से अल्टर से सेम वही काम देखोगे, यानी अल्टर करोगे या डिलीट करोगे। तो आपको किसी को डिलीट करना है तो अल्टर करके डिलीट यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया डिस्प्ले और अल्टर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफ ग्रुप, जिसके थ्रू हम लोग ग्रुप को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको नोट्स अभी हम बनवा देंगे, पहले बता देते हैं फिर नोट्स को हम बनवा देंगे। ठीक है, ये हमारा स्टाफ ग्रुप हो गया। इसके बाद से हम सेकंड पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अब किसको बोलते हैं, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब मापने की इकाई। किसी भी सामान को मेजर करने का एक इकाई बनाया गया है। जैसे कपड़ा है, अगर आप थान वाला कपड़ा लोगे तो मीटर में लोगे कि भैया 1 मीटर दे दो, 1.5 मीटर, 2 मीटर। तो मीटर वाला जो होता है वो यूनिट होता है कि भैया मीटर यूनिट। आपका फल वगैरह लेते हो तो फल वगैरह आपका क्या है, केजी में होता है, भैया 1 केजी दो, 2 केजी दो, तो केजी आपका यूनिट हो गया। कपड़ा लोगे, शर्ट वगैरह तो पीस में होता है। ठीक है, तो जीन्स लिया या आपका कंप्यूटर लिया, मोबाइल लिया, कुछ भी लिया तो ये पीस में होता है। तो पीस क्या है, वो आपका एक यूनिट है। यानी आपका हर सामान के लिए यूनिट बनाया गया है। तो केजी है, मीटर है, ठीक है, लीटर है, आपका पीसेज है। इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है ये यूनिट होता है। ये आपके टैली में पहले से बना नहीं होता है। तो आपका जैसा बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। तो जनरली हमारा कंप्यूटर का अगर दुकान है तो यूनिट में क्या बनेगा, पीस बनेगा। वायर वगैरह बेचेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा का तार होता है या लैन नेटवर्किंग का वायर होता है, तो वो मीटर में बेचेंगे। तो हम यूनिट बनाएंगे जितने की ज़रूरत है। तो जाएंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में और यहाँ जाएंगे क्रिएट में। अब देखो यूनिट भी आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। जितने भी यूनिट होंगे पहले सिंपल में बनेंगे, उसके बाद से कंपाउंड में बनेगा। तो सिंपल में किसको बोलेंगे, तो सिंपल में जैसे पीस हमारा हो गया, यहाँ पर आप बनाएंगे पीस। फॉर्मल नेम पूछ रहा है तो पूरा नाम दोगे पीसेज, PIECES, पीसेज। तो सिंबल हो गया पीस और पूरा नाम क्या हो गया, पीसेज। डेसिमल प्लेस आपका पूछ रहा है तो पीसेज 1.5 पीस तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये 0 रहेगा। सेकंड हम बनाते हैं मीटर, MT बनाया, पूरा नाम दे रहा है तो पूरा नाम दे दिया मीटर। मीटर में यहाँ यूनिट 2 देंगे, डेसिमल प्लेस 2। क्यों, आप अब 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर ऐसे सेल आउट कर सकते हो, बेच सकते हो। तो मीटर आपका 1.5 मीटर, 2 मीटर होता है, इस वजह से यहाँ दशमलव का स्थान हम रखेंगे 2। तो 1.5 मीटर 1.5 लिखेंगे तो कंप्यूटर कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया मीटर। तो ये हमारा हो गया सिंपल। वैसे लीटर, केजी ये सारा आपका बनाना पड़ेगा। ये सारे यूनिट जिस बिजनेस से रिलेटेड रहेगा उसी से रिलेटेड बनाओगे, सारा यूनिट एक ही बार नहीं बना लोगे। तो हमको 2 की ज़रूरत है, पीस और मीटर। 2 बना लिया क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सामान है तो पीस में या तो बिकेगा या तो मीटर में बिकेगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड का मतलब कि हमारा होता है जैसे कि भैया एक पीस, जैसे कार्टून वाला हो गया कि एक कार्टून में 10 पीस, एक कार्टून में 100 पीस। तो जो होलसेलर होते हैं वो कार्टून बेचते हैं। वहाँ जाओगे भैया 2 पीस कीबोर्ड दे दो तो नहीं देगा, 5 पीस कीबोर्ड दोगे तो नहीं देगा। वहाँ पर क्या होगा, कार्टून बेचेगा कि भैया 50 पीस की पैकिंग है, 100 पीस की पैकिंग है, कौन सा दें। तब होगा कि भैया 100 पीस वाला दे दो। तो वो क्या हुआ, एक कार्टून दिया। तो अब वहाँ जब भी आदमी जाएगा तो कार्टून की बात करेगा, 1 कार्टून दो, 2 कार्टून दो। तो पहले हमको सिंपल में बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कार्टून। CT लिख दिया शार्ट में, पूरा नाम लिख दिया कार्टून, इसको हमने सेव करा दिया। तो अब क्या है कि 100 पीस बराबर 1 कार्टून या 1 कार्टून बराबर 100 पीस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा कंपाउंड में। तो ध्यान दो, पहले कार्टून, मीटर, पीस, लीटर, दर्जन, केजी सारा सिंपल में बना लेना है। अब सिंपल में बनाने का देखो पूछ रहा है फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में हमने लिया कार्टून। ऑफ कन्वर्जन पूछ रहा है तो हमने लिखा कि 100
और सेकंड यूनिट में डाल दिया पीस। यानी यहाँ पर देखो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट यूनिट तो हमने दिया कार्टून ऑफ 100 पीसेज, यानी 100 पीस का एक कार्टून हमारा बन रहा है। तो अगर इस टाइप का आपको बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम लोग कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड यूनिट में आपने बना लेना है कितने कार्टून में कितने पीस। बहुत सारी जगहों पर आपका बॉक्स चलता है कि भैया एक बॉक्स जो है उसमें 10 पीस है, जैसे मान लो बैटरी है या ईयरफोन वगैरह है, तो इन सब की पैकिंग 10 की होती है। तो आप पहले सिंपल में बनाओगे बॉक्स को, ठीक है, बॉक्स बना दो, पूरा नाम वही सेम दे देते हैं। तो BX ऊपर लिख दो और नीचे बॉक्सेस लिख दो, BX और ऊपर लिख दिया बॉक्स। अब कंपाउंड हम बनाएंगे तो कंपाउंड में यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स ऑफ 10 और पीसेज, यानी एक बॉक्स में 10 पीस है तो बॉक्स ऑफ 10 पीसेज आप बना सकते हो। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। इसको हमने बना के सेव करा दिया। इसके अलावा जैसे बोरी होता है कि भैया एक बोरी में 100 kg है, एक बोरी में 50 kg है, फल फ्रूट सब्जी वगैरह होता है, आप इसको भी बना सकते हो। तो इसको बनाना है तो सिंपल में पहले बनाना पड़ेगा, क्या बनाना है, बोरी ऑफ 100 kg। तो भैया kg भी नहीं है बोरी भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको पहले kg बनाना पड़ेगा। पूरा नाम लिख दो किलोग्राम, ठीक है। बोरी बनाना है तो BR कर दिया, पूरा नाम बोरी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एंटर मार के सेव करा दिया। दोनों सिंपल में बनाया। अब कंपाउंड में बनाएंगे कि भाई एक बोरी में कितना है, ये BR बॉक्स है, यहाँ पर आगे देखो लिखा हुआ सारा, ये बोरी है। तो बोरी लिया, एक बोरी में 100 kg आपका सामान आ रहा है, तो बोरी ऑफ 100 kg, बोरी ऑफ 50 kg, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा समझ में आ रहा है, 2 यूनिट को मिलाकर बनाना होगा तो उस कंडीशन में कंपाउंड बनेगा। तो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई यूनिट कितने प्रकार का होता है, तो 2 होता है, टिक लगाओगे 2, सिंपल और कंपाउंड। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी मापने की इकाई। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस तरीके से बना लोगे। डिस्प्ले से सेम वही काम, जितने भी यूनिट बनाए हैं उसको देखोगे, और अल्टर से किसी में अगर गड़बड़ी हुई है, 100 को 50 करना है तो इसको एंटर मारा, अल्टर करके इसको 50 कर दिया, कार्टून ऑफ 50 पीस है, सेव करा दिया। इस तरीके से हमारा दूसरा जो हमने पढ़ा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इस तरीके से बनाएंगे, मापने की इकाई। तीसरा हम इसके बाद बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी एक होता है जिसमें हम लोग कंपनी के नाम को बनाते हैं। अब कोई भी सामान खरीदते हैं तो किसी ना किसी कंपनी का है, जैसे माउस है प्रोडक्ट का है, लैपटॉप है डेल का है, HP का है, कीबोर्ड आपका है प्रोडक्ट हो गया, किसी और कंपनी का हो गया HP, तोशिबा, तमाम कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। इन सभी कंपनी को आपको अगर क्रिएट करना है तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपका होता है स्टॉक कैटेगरी। सामने आपको स्टॉक कैटेगरी नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी लाने के लिए हमको करना है क्या, F11 दबाना है। F11 दबाया, यहाँ पर आपको दे रहा है अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर। यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, और ये नो है। तो मेंटेन स्टॉक कैटेगरी पहले से नो रहता है तो इसको हमको यस करा देना है। कंट्रोल A बटन अगर दबाते हैं तो सेव होता है, यानी कंट्रोल A सेव करने का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल A दबाया, हमारा सेव हो गया। तो हमने क्या किया, F11 दबाया, इन्वेंट्री फीचर में गया और यहाँ से मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस करा के सेव करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपनी फीचर। तो कंपनी फीचर का मेन्यू है, एक बार एस्केप दबाओगे तो ये पीछे आ गया, वापस इन्वेंट्री इन्फो में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी आपका आ गया। स्टॉक कैटेगरी क्या है, इसके थ्रू किसी भी कंपनी के नाम को बनाते हैं, यानी सैमसंग है, LG है, नोकिया है, बैंक्यू, मोटोरोला, जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनी के नाम को यहाँ पर बनाएंगे। क्योंकि जब सामान आगे क्रिएट करेंगे, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, DVD राइटर, हार्ड डिस्क, जब इसको क्रिएट करेंगे तो पूछेगा भाई अंडर ग्रुप किस में रखोगे, तो डाल देंगे कंप्यूटर में। यूनिट पूछेगा तो पीस, लीटर, मीटर, KG जो रहेगा वो डालेंगे। कंपनी पूछेगा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो डेल का तो डेल में डालोगे, HP तो HP, जिस कंपनी का है उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया स्टॉक कैटेगरी क्रिएट। तो स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है नेम, तो नेम में हम लिखेंगे LG लिखा, सेव करा दिया। सैमसंग लिखा, सेव करा दिया। नोकिया, ठीक है, डेल, तोशिबा, जितनी भी कंपनी का नाम है इन सारे कंपनियों को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक आपका होता है जैसे सैमट्रॉन लिखा, यहाँ पर हम इसके अंडर को चेंज करते हैं। प्राइमरी का मतलब मेन कंपनी,
और जो आपका ये अंडर चेंज करेंगे, तो जैसे एक कंपनी अपने ही प्रोडक्ट को दूसरे नाम से बनाती है तो हम उसको चेंज करके दिखा सकते हैं। जैसे सैमट्रॉन है, तो सैमट्रॉन आपका सैमसंग कंपनी निकाला है, सैमसंग का ही दूसरा ब्रांड है, तो हम डाल देंगे इसको सैमट्रॉन में। मतलब सैमट्रॉन जो है वो सैमसंग का ही प्रोडक्ट है, सैमसंग का ही वो कंपनी है। तो जैसे पहले सैमसंग करके मार्केट में बड़ा वाला टीवी वाला जो मॉनिटर आता था तो सैमसंग से आता था, बीच में कंपनी ने पूरे बड़े डब्बे पे लिख दिया सैमट्रॉन और छोटे में एकदम लिखा है सैमसंग। तो लोग ये होता था कि भैया ये सैमट्रॉन क्या आ गया, तो छोटे में लिखा है सैमसंग, तो लोग होता था कि भैया सैमसंग का ही प्रोडक्ट है। तो अगर इस टाइप का है कि एक कंपनी का दूसरा तीसरा चौथा कंपनी है तो आप अंडर ग्रुप उसका चेंज करके सैमसंग दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सैमट्रॉन को दिखा दिया सैमसंग। ये हमारा बन गया स्टॉक कैटेगरी। डिस्प्ले से सेम वही काम देखोगे, जितनी कंपनियों को बनाए रखोगे, ये कंपनी को देखने के लिए होता है। अल्टर से सेम वही काम, सुधारना या मिटाना, ये काम आपका हो जाएगा सुधारने मिटाने के लिए। तो ये तीन चीज़ हमने बता दिया। चौथा लास्ट आपको बताते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है। ये तीनों पहले क्रिएट कर लो। अब चाहे तो पहले ग्रुप बनाओ, कैटेगरी बनाओ, यूनिट बनाओ, तीनों में से पहले बाद में किसी को भी बना सकते हो। आपको स्टॉक आइटम लास्ट में बनाना है। जब स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम में इन सभी चीज़ों को देखो पूछ रहा है कि अंडर क्या देना है, कैटेगरी क्या देना और यूनिट क्या देना है, यानी इन सब को आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में बनाया जाता है कि भैया सामान का नाम। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्या है, तो स्टॉक आइटम हमारा सामान का लिस्ट होता है, यानी जो जो सामान आप बेचोगे तो स्टॉक आइटम के थ्रू उन सामान की लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। तो हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर, इसमें डिस्प्ले अल्टर देखो हाईलाइट नहीं, माने एक भी सामान नहीं बना है। अगर ये हाईलाइटेड होगा यानी वो बन चुका है। तो यहाँ क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट किया तो यहाँ पर सारे सामान का नाम बनाओगे जो जो आपके पास आइटम बिक रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड दुकान है तो कंप्यूटर का सामान बनाएंगे। अब कंप्यूटर का सामान कैसे बनाओगे, तो स्टॉक आइटम जैसे कीबोर्ड बेच रहे हैं तो लिखेंगे कीबोर्ड। यहाँ पर हमने कीबोर्ड बनाया, किस कंपनी का है तो यहाँ कंपनी का नाम भी लिख देंगे कि कीबोर्ड डेल कंपनी का है। कौन सा है, यूएसबी पोर्ट में तो यूएसबी लिखोगे, PS2 गोला पिन वाला है तो PS2 लिखोगे, ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपने लिखा, एंटर लगाया। यहाँ देखो ये पूछ रहा है अंडर ग्रुप जो जो आपने बनाया था, ये सामान आपका किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे और इंटर लगा देंगे। कैटेगरी देखो पूछ रहा है कि भैया कौन सी कंपनी का है, तो कीबोर्ड डेल का है, इसमें आपका डेल ऑलरेडी है तो डेल को हम ले लेंगे, एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट, यूनिट में जितना भी आप केजी, लीटर, मीटर, पीस बनाया था सब दिखा रहा है। हमको पीस लेना है तो यहाँ पर पीस ले लेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, इसको छोड़ दो, टैक्स वगैरह का है तो जब GST आगे पढ़ा जाएगा तो उस समय देखा जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग पूछ रहा है। ओपनिंग का मतलब अगर कीबोर्ड आपके पास 10 पीस पड़ा हुआ है दुकान में, आपको दिखाना है कि भैया 10 पीस है मेरे पास, तो आप यहाँ ओपनिंग में डाल दो कि ये 10 पीस है। कितने का खरीद है, 450 हमने खरीदा था, टोटल 4500 का वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब आपने 10 पीस कीबोर्ड खरीद के रखा, दुकान में आपके मौजूद है, तभी ओपनिंग में आप डालोगे। अगर आपके दुकान में मौजूद नहीं है तो इसको आप नहीं डालोगे। तो हमने 10 पीस डाल दिया कि भैया 10 पीस हमारा मौजूद है, एंटर लगाया और इसको हमने सेव करा दिया। अब देखो सेम यही चीज़ आपका कीबोर्ड ही लाना है, डेल कंपनी को बस हमको चेंज करना है। हम यहाँ दबाएंगे कंट्रोल आर दबाया। जैसे डेल कंपनी है और जो भी हमने कीबोर्ड लिखा था सेम मैटर आपको लाना है और वहाँ पर डेल को हटा के TVS बस लिखना है। तो सेम मैटर लाने के लिए कंट्रोल आर दबाएंगे, कंट्रोल आर दबाने से सेम मैटर आ जाता है। अब यहाँ पर एरो की से इधर साइड आ जाओ, डेल को आप मिटा के आप यहाँ लिख दो TVS कंपनी का, तो TVS लिख दो, एंटर लगाया। सेम वही काम यहाँ पूछ रहा है किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड, डाल दिया कंप्यूटर। कंपनी कौन सी है, TVS दिख रहा है यहाँ पे, TVS नहीं दिख रहा है। जो सामान नहीं दिखेगा तो या तो स्केप करके बैक जाओगे, फिर क्रिएट करोगे कैटेगरी, फिर आके यहाँ क्रिएट करोगे। इतना जाना नहीं है, यहीं पर हम अल्ट के साथ C दबाएंगे। क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ अल्ट C दबाएंगे तो डायरेक्ट देखो स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन आ गया, यानी जहाँ कर्सर रहेगा वही चीज़ क्रिएट का स्क्रीन सामने लाएगा। तो अल्ट C दबा के क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम नेम डाल देते हैं कि भैया कौन सी कंपनी है, तो TVS कंपनी है, इंटर मार के सेव करा दिया, डायरेक्ट देखो TVS आ गया। उसी तरह से यूनिट में जाओगे, कोई चीज़ यूनिट में नहीं है तो अल्ट C दबा के बना लोगे, अंडर ग्रुप में नहीं है तो अल्ट C दबा के बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूनिट पीसेज ले लिया। ये आपका अगर 10 पीस है तो इसको भी डाल दो कि भाई 10 पीस है, 180 के हिसाब से खरीद है, एंटर मार के सेव करा दिया। फिर कंट्रोल आर दबाया, सेम आ गया।
TVS के बाद आपको मान लो लिखना है सिमट्रॉनिक्स का है तो सिमट्रॉनिक्स लिख दो, एंटर लगाया। ये कंपनी कौन, कंप्यूटर डाल दो अंडर ग्रुप, सेम वही सिमट्रॉनिक्स या नहीं है, सेम वही काम, अल्ट सी सिमट्रॉनिक्स, सिमट्रॉनिक्स आपने लिखा, सेव कराया, पीसेज लिया। ये हमारे पास एक भी पीस नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ओपनिंग नहीं डालेंगे, जो रहेगा दुकान में वही डालोगे, जो नहीं रहेगा नहीं डालोगे। हमने कीबोर्ड इंटर मारा, इस तरीके से कीबोर्ड बनाओगे। माउस को बनाना है तो कैसे बनाओगे, सेम इसी तरीके से कि माउस USB में है, कौन सी कंपनी है तो डेल कंपनी की है। अंडर ग्रुप पर पूछ रहा है तो भैया कंप्यूटर से रिलेटेड सामान है, सामान कौन सी कंपनी का है तो यहाँ डेल का है तो डेल में डाल दो, पीस में बेचोगे, ओपनिंग है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। कंट्रोल R दबाया, सेम आ गया। डेल के बाद TVS भी आप रखे हो, TVS भी ले लो। TVS किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर, किस कंपनी का है, TVS का। यूनिट, पीसेज, एंटर मारा, सेव करा दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, सामान का लिस्ट बनाना है। तो सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम बनता है और स्टॉक आइटम में सामान का लिस्ट बनता है। जितना भी सामान का लिस्ट बनाना आप यहीं से क्रिएट करोगे, यहीं से बनाओगे, ठीक है। जो भी आपका बन गया देखना तो स्केप करके बैक आओ, डिस्प्ले से आप देखोगे जो जो आपने सामान बना रखा है, स्केप करो, पीछे आओ, अल्टर से आप जाके सुधार सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ बनाना है। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हमने 4 चीज़ बताया। इन्वेंट्री इन्फो, इसके अंदर सबसे पहले आप क्रिएट कर लो स्टॉक ग्रुप को। स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया, ग्रुप का मतलब एक फोल्डर की तरह हो गया, उसके अंदर सारे सामान को रखेंगे। सेकंड हमने यूनिट को बताया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीस, लीटर, मीटर, दर्जन, इसको आप क्रिएट कर लोगे। थर्ड हमने स्टॉक कैटेगरी बताया, कंपनी के नाम को बनाओगे, LG, सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला जो भी है वो। फोर्थ हमने स्टॉक आइटम बनाया, सामान का नाम, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, जो भी आपको बनाना है, ये सारी चीज़ें। ये 4 हमारा इन्वेंट्री के अंदर है। ये 4 चीज़ हमने इस वीडियो में कवर किया। इसके अलावा अगर लेज़र आपका देखना है, पीछे का लेज़र अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो में आप देख लेना लेज़र क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्योंकि लेज़र का यूज़ करके आगे सारे एंट्रीज किए जाएंगे। ये जो स्टॉक आइटम बनाए हैं इन सभी का आगे हम लोग यूज़ करेंगे, तो आप लोग लेज़र पूरा बना लेना, ये जो भी स्टॉक आइटम है ये पूरा बना लेना। ये सारे आपस में कनेक्टेड हो गए, आगे यही आपका काम करेगा, ठीक है।